क्या आपने कि कौन कौन मुलव्वस है, जहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं, जिनके ड्रग माफिया के साथ तल्लुक है, जिन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए हैं, बड़े बड़े 30 मार्का पीछे हैं, और ना आगे आगे किनको किया हुआ है जनाब, डॉक्टरों को नाम लेके सेलमैनी का काम करवा रहे हैं। देख लें, इसी वजह से क्यों मैं नहीं कहता कि अभी हम आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये माफिया को खत्म होना चाहिए। ये माफिया खत्म होगा तो हेल्थ के लिए सीधा सीधा रास्ता है। फिर डॉक्टर को हम बताएंगे कि किस तरीके का काम करना है आपने। इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा। ये तो आपकी सेहतों के साथ खिलवाड़ होगा, पूरी दुनिया की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो तिब्बे नबी का सेंटर ओपन होंगे और वहां पे डॉक्टर को साथ रखा जाएगा, किस काम के लिए वो बताएंगे कि ये आपने ये जमने में ये काम आता है, आपने ये काम करना है। फिर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या तजवीज करना है, क्योंकि अगर हकीम नहीं होता तो पीछे से फिर आपने तजवीज करना है। वो हकीम ही करेगा, लेकिन अगर नहीं है हकीम उस वक्त उस टाइम, तो तजवीज किसने करना है? वो फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि इस किस्म का पेशेंट आएगा तो उसके लिए ये तजवीज़ करना है, इस तरीके से आपने ये काम करना है। वो ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग। उसमें कोई सन्नत यहाँ डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई डिप्लोमे में, ये सब प्रॉपर करने हैं। ये अपने गत्ते बेचने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए हैं। ऐसा काम नहीं है, कोई गत्ता लेने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के जितने तिब्बा कराम है याद रख लें, कोई कोर्स नहीं आपने करना। आपका FTJ कंप्लीट कोर्स है। आपने आगे कोई भी गत्ता, ये जो बेच रहे हैं ना करची वाले, हम दर्द वाले, या कोई डॉक्टर ज़रात कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में बनाने का प्रोग्राम बनाया, कोई गत्ता नहीं इनका खरीदना, सब कचरा है। इनको खुद इलाज, इनको जो गत्ता कहते हैं तैयार किया, उनको कहीं आए जी जरा इलाज तो करके दिखाएं। जरा आपने हमको ये गत्ता दे रहे हैं, इस गत्ते के बदले में जरा इलाज तो करके दिखाएं कैसे इलाज होता है। फिर चैलेंज करें, फिर आएंगे हम लोग, फिर इनके गत्तों को भी बंद करेंगे और इनके जो गलत किस्म की स्टडियां पढ़ाते हैं, इनकी किताबों का भी आग लगाएंगे। तुम्हारे खोतों की हंसी की तैसी। सलाम दर दर करशी वालों, देखे मैं कैसे कैसे इनको बोलता हूँ, डॉक्टर जरा से भी कह रहा हूँ और नर्सों से भी कह रहा हूँ। देखे किस तरीके से इन लोगों ने हम लोगों को डिग्रेड किया, अपने इल्म के साथ गद्दारी की, अपने इल्म के साथ गद्दारी की। ना ये घर के रहे ना घाट के रहे। इनकी यूनिवर्सिटी में दाखिले जिसने लेना है, उनकी डिग्रियों की टके की वैल्यू नहीं होनी, याद रख लें। टके की वैल्यू जो कहेंगे ना, टके की वैल्यू नहीं होनी। इन्होंने बड़ा कोशिश की है कि जनाब उधर BEMS हिजड़ा ग्रुप बनाएंगे, तैयार करेंगे। अब अपनी यूनिवर्सिटी खुद तैयार करें, यूनिवर्सिटी बनाएं, बस अपनी यूनिवर्सिटी तैयार करें और अपनी कौंसल अलहदा करें। ये जो हमारी नेशनल काउंसिल फॉर तिब्ब है, ये सिर्फ तिब्बों के लिए, हाफिज कुरान के लिए और आर्ट्स के लिए, बस दैट्स ऑल। और हमारी जो दूसरी होगी वो हम एक और कौंसल तैयार करेंगे, उसमें हम दाइयाँ तैयार करेंगे, दाइयाँ तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। तिब्बे नबी के सेंटर का पूरा प्रोग्राम हम बताएंगे किस तरीके से करना है। और वो वफाक आता पंजाब हेल्थ को तुम्हें सर्टिफिकेट देखो मैं कैसे कैसे देता हूँ। और HEC की तलीम देखो तुम्हारा मैं कैसे करता हूँ। देखें ये बताया ना मैंने आपको, शहबाज शरीफ के करीबी साथी सेक्रेटरी सेहत अली जान के भाई की कंपनी, उनकी जनाब कंपनी थी, उनकी कंपनी से है जनाब ये वायरस, ये जो कचरा मचरा निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब आगे सुने, ये ले जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, चोरों और डाकुओं की पुलिसियों को ये तिब्बे नबी की टीम नहीं मानती, याद रख लें। तुम्हारे साहब की ऐसी की तैसी जुल्म करते हो, नर्सों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारा, डूब मरने का मुकाम है। तो आगे देखें, ये जियो वाले को देखें। आपकी यंग नर्सेस ने खानेवाल में स्टाफ नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया है। नर्सेस ने पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आउटडोर इंडोर सर्विसेज बंद कर दी हैं। यंग नर्सेज एसोसिएशन का कहना है कि सेक्रेटरी सेहत ने मुज़ाकरात न करके नर्सेस को अस्पताल बंद करने पर मजबूर कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज आपने देखा है, ज्वाइन किया है। उमर फराक, कहिएगा क्या सूरत हाल है? एहतजाज किया जा रहा है, कोई बातचीत हो रही है, मसाइल के हल के लिए कोई आगे पेशरफ्त हुई है? जी, सूरत हाल इस तरह से है कि डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है खानेवाल का, वहाँ पर चंद रोज पहले 3 बच्चों की हलाकत हुई, जिसके बाद से वहाँ पे जो स्टाफ नर्स थी अक्सा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद देखने में ये आ रहा है कि लाहौर के तमाम सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें यंग नर्सेज ने एहतजाज शुरू कर दिया है और तमाम जो इंडोर आउटडोर सर्विसेज हैं वो बंद कर दी हैं। और मियां हॉस्पिटल में उनका इस वक्त एहतजाज जारी है और एहतजाज करने का इनका एहतजाज करना बनता है।
इनका जियो वालों, इनका एहतजाज करना बनता है, ये राइट पे है। कसूर किसका है? जिसने शरबत बेचा। कसूर किसका है? जिसने केमिकल जात किया। कसूर किसका है? जिसकी कंपनी है। कसूर किसका है? जिसने गलत अर्थ की स्टडियां दी। कसूर किसका है? जिसने आपकी कौमों को गुमराह किया। तो सबको बंद होना चाहिए ना। HEC की तलीमों को बाइकाट होना चाहिए। पंजाब है तो वफाक है का यहाँ से सफाया होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। पंजाब है तो वफाक है का इधर से सफाया होना चाहिए, क्योंकि WHO का कोई कानून सेहत के साथ मुखलस नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कानून उनका लेके आते हैं या उनकी काम करते हैं, तो यहाँ से इनका सफाया होना चाहिए। यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ फलाना टमकाना, सबकी छुट्टी इनकी ऐसी की तैसी, ठीक है। और जितनी भी कंपनी है सबका बाइकाट कर दे, बाइकाट कर दो उनको जी। हमने ये केमिकल की दवाइयां ना अपने बच्चों को लगानी है, ना हमने मरीजों को लगानी है। हमारे बच्चे भी कल को आ रहे हैं। ये यकीन करें आप जहादी बन जाएंगे। यहाँ पे आप स्टैंड ले लें, किसी को ना दें। ये जहर है, पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, ये वायरस है। मुझे ये बताएं किसी फ्रूट को लगाएं ये इंजेक्शन, वो फ्रूट खराब हो जाएगा। तो यार आपका जिस्म, आपका बॉडी, आप खुद अपने हाथ से इंजेक्शन लगा के खराब कर रहे हैं। आपको पढ़ाया जाता है कि जनाब ये काम बड़ा जबरदस्त है। अब देखें वो पैसे तो आपको मिल गए 10-10 लाख, जैसे हमको ऑफर की 10-10 लाख की कि जी हमारी ऑर्गेनिक कंपनी की दवाइयां करें आप तो 10 लाख रुपया महीना ले जाए। लेकिन हमने गुजारी नहीं की। हम अपनी कौम के साथ मुखलस है। हमने कहा हम दलाल नहीं है, हम कोई सेलमैन नहीं है, हम दवाई खुद बनाना जानते हैं, हम खुद कारीगर हैं। हमें पता है कि हमने दवाई किस काम के लिए बनानी है। तो तबीब वो होता है, हकीम वो होता है जो खुद अपनी दवाई बनाता है। और यकीन करें आपकी आला टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में, नंबर 1 टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी तबीबों की, हकीम की।